हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग तैयारी करते हैं कि नेक्स्ट वीक निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट किस साइड जा सकता है, कैसे हम लोग को प्रिपेयर रहना है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि पहले मार्केट में क्या कुछ हो चुका है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में क्या सब कुछ हुआ है, किस साइड में मार्केट जा रहा है, उसका रीजन क्या है, वो सब समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, निफ्टी का ये वीकली चार्ट है, बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट है, एंड इसको पुराना मतलब मई से लेके अभी का एक बार एनालिसिस करेंगे हम लोग। फुल बड़ा एनालिसिस करने वाले हैं, ताकि हमारा जो है क्लियर विजन हो मार्केट को लेके, आगे के लिए हम बिल्कुल तैयार हो। तो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। मार्केट यहाँ से आप देखिए, मार्केट एक तरह से यहाँ से शॉर्ट कवरिंग करना शुरू किया था। मार्केट में जो एक डाउनफॉल आया था, मार्केट में ये जो एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था पिछले साल जो है सितंबर के अंदर, उसका जो फॉल है वो इस साल अप्रैल के अंदर जो है मार्केट ने बॉटम बनाया था, शॉर्ट कवरिंग करना शुरू किया था। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग की जो रैली है वो यहाँ पे आके कहीं रुक गई थी मई के अंदर। मार्केट के अंदर ये जो वीक था मई का, इसके बाद मार्केट जो है कंसोलिडेशन जोन में चल गया था। ये अराउंड 5 to 6 वीक्स या हाँ 6 वीक्स का टोटल कंसोलिडेशन मार्केट ने किया था। ये जो 6 कैंडल है, ये हर एक कैंडल हर एक वीक सिंगल वीक की है। तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट पूरा एक कंसोलिडेशन जोन में था पूरे के पूरे 6 हफ्तों के लिए। 6 हफ्तों के बाद मार्केट में ब्रेकआउट आया, सॉलिड क्लोजिंग मार्केट ने दी, एक अच्छा अपसाइड ब्रेकआउट दिया और काफी अच्छे लेवल्स पे जाके क्लोज भी हुआ। अराउंड ब्रेकआउट से 400 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट क्लोज किया वो वीक। लेकिन हम सब बुलिश हो गए थे, मैं पर्सनली खुद इस लेवल पे बुलिश हो गया था कि ब्रेकआउट कर दिया है, पुल बैक आएगा लेकिन मार्केट वापस चला जाएगा। हमें एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अगर नीचे आता भी है तो ये जो रेंज है, मार्केट इस रेंज के अराउंड, मेरे को ऐसा लगा था कि यहाँ से वापस रिवर्सल आ जाएगा। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट जो है इस लेवल को भी ब्रेक करके कंटिन्यू नीचे गया 2 हफ्ते और उसके बाद जो है नया लो यहाँ पे रिसेंट टाइम का बना दिया मार्केट ने। तो अभी हमको समझना है कि मार्केट क्या कुछ कर सकता है। और साथ के साथ मार्केट ने जो हाई बनाया था उसके बाद ये कंटिन्यू फोर्थ वीक था जब मार्केट बियरिश रहा है, और पिछले वीक का जो लो था या क्लोजिंग था उसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया है। तो ये काफी काफी ज्यादा वीक मार्केट रहा है पिछले 4 हफ्तों के लिए। एंड यूजुअल स्पेशली लास्ट वीक की जो लास्ट 2 दिन थे वो मार्केट के लिए काफी टफ रहे हैं, काफी ज्यादा बियरिश था। और खासकर फ्राइडे को भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बियरिश मार्केट था, बहुत गंदी क्लोजिंग मार्केट ने दी है यहाँ पे। अभी हम समझते हैं कि आगे के लिए क्या प्रिपेयर रहना है, कैसे हम लोग को कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स पे क्या ट्रेड करना है। सबसे पहले निफ्टी का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो क्यों है और कैसे है समझाता हूँ। ये जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, ये जो इतनी बड़ी कैंडल थी इस वीक की, इस वीक का जो लो है उसी के अराउंड मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है। तो यानी कि जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के अराउंड ही हुई है। बेसिकली निफ्टी का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज इन, क्योंकि ये जो बड़ी कैंडल थी, बड़ा ब्रेकआउट कैंडल था, उसका लो ये है। मार्केट इसी लो से ये ब्रेकआउट मार के आया था, तो इसलिए मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद अगर ये इसको ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से हम लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है, ये है उसके पिछले वीक की क्लोजिंग, पिछले वीक का लो, सॉरी, ये जो लो था उसके पिछले वीक का लो। एंड यहाँ पे मार्केट ने अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट अच्छा खासा बना रखा है। ये उसके पिछले वीक का लो था, उसके पिछले वीक पे जाए तो वहां पे क्लोज हुआ था, उसके पिछले वीक पे जाए तो वहां पे ओपन हुआ था, और उसके पिछले वीक जाए तो वापस वहां पे लो बनाया था। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है मार्केट के लिए। यहाँ से मार्केट बार बार अपसाइड का मोमेंटम देता है। एंड पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने कई बार ऐसा इस जोन के अंदर मार्केट ने सपोर्ट दिखाया है। तो इसीलिए आप लोगों को इस जोन को एक इंपॉर्टेंट मार्क करना है अपने चार्ट्स के ऊपर भी, काफी इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट के लिए रहने वाला है। एंड इसके बाद जो फाइनल जोन मार्केट के लिए अभी हम मार्क करके चलेंगे वो रहने वाला है अराउंड इस लेवल का। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट जोन है जिन पे फोकस करना है। अगर मार्केट अभी कंटिन्यू करता है अपना डाउन ट्रेंड, जो मार्केट का ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड आया, हम लोग ओवरऑल डाउन ट्रेंड नहीं बोलेंगे, ओवरऑल मार्केट एक अप ट्रेंड में था, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के अंदर अगर 1 मंथ के अंदर आप देखें, पिछले 1 मंथ में तो एक डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट आया। तो उस डाउन ट्रेंड के इंपॉर्टेंट 3 डिमांड जोन हमने यहाँ पे मार्क करे, जहां से मार्केट के अंदर इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, जिसके नीचे या तो हम शॉर्ट करेंगे, अगर उसके ऊपर रहता है मार्केट तो हम लोग बाय करेंगे। ठीक है, ये 3 जोन हम मार्क कर चुके हैं। अब हमें चलना है ऊपर की साइड, मार्केट किस साइड बिहेव कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल लेवल जो है हमारे रहने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों का जो लेवल रहने वाला है वो है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, 24,900 के अराउंड ये लेवल है। एंड अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट करता है, यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो इमीडिएट शॉर्ट कवरिंग की तरफ हम जाएंगे। यानी कि मार्केट में जो शॉर्ट्स है, जो मार्केट में फॉल आया है, उसकी कवरिंग यहाँ पे शुरू होनी होगी। एंड उसके बाद सिंपल टारगेट यहाँ से अराउंड 100 पॉइंट्स का हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। ये हमारे इंट्राडे के लेवल्स है, मैं कोई ट्रेंड चेंज नहीं बता रहा हूँ कि इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट सीधा इस लेवल के लिए जाएगा।
शॉर्ट टर्म में मार्केट के लिए एक शॉर्ट कवरिंग के आसार है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू कंटिन्यू एकदम कंटिन्यू फॉल देता जा रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे अब कभी भी किसी भी वक्त एक्सपेक्टेड है। एंड रीजन बताता हूँ फॉल क्यों आया, उसका भी एक दो रीजन है। जैसे सबसे पहले जो सबसे मेजर रीजन है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये रिलायंस रिलायंस का आप कंटिन्यू देखो, मेजरली अगर ये वीक देखो रिलायंस का, तो बहुत ही पुअर वीक रहा है रिलायंस के लिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद जो फॉल आया है, इस फॉल के चलते ही निफ्टी के अंदर मेजर फॉल है। साथ ही साथ और भी स्टॉक्स है, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनके अंदर मार्केट में अच्छा फॉल आया आफ्टर रिजल्ट। तो उसके चलते निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। ओवरऑल अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी में कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का 4 वीक का अगर रेंज देखोगे तो उतना वीक नहीं है जितना निफ्टी का है, आपको क्लियर दिखेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है उसके अंदर। जैसे आप एचडीएफसी बैंक देखेंगे, ये वीकली ये देखिए, इसी वीक में बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई मार के आया है। आईसीआईसी बैंक देखिए, इसी वीक के अंदर ऑल टाइम हाई मार के आया है। एक्सिस बैंक का रिजल्ट खराब आया था तो वो गिरा है, उसके चक्कर में बैंक निफ्टी वापस जो है रिवर्सल आया। कोटक बैंक जो है वो उतना सस्टेन नहीं कर पाया। एसबीआई के अंदर जो है पिछले वीक अच्छा हमने अपमूव देखा था तो वो चला है। तो इसी तरीके से जो मेजर फैक्टर रहा है बैंक निफ्टी के लिए वो रहा है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। वो जो इतनी बड़ी गिरावट से बैंक निफ्टी बचा है उसका रीजन ही केवल एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक है। लेकिन वो निफ्टी को नहीं बचा पाया, क्योंकि निफ्टी का खेल पूरा का पूरा रिलायंस संभालता है। जो मेजर परफॉर्मेंस है निफ्टी की वो रिलायंस पे मैटर करती है। रिलायंस में काफी बड़ी गिरावट है तो निफ्टी में ये होना तय था। तो निफ्टी के हम लोगों ने आप लोगों को आपको लेवल्स मार्क करके दे दिया। अभी हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो लेवल्स है ये हमारे लेवल्स निफ्टी के अंदर रहने वाले हैं। इन लेवल्स को आप लोग मार्क कर लीजिए अपने चार्ट के ऊपर। इन लेवल्स के बेस पे हम लोग ये निफ्टी के अगले 2 दिन तो आराम से मेरे हिसाब से निकाल सकते हैं। 1 से 2 दिन निफ्टी का आराम से निकल जाएगा इन लेवल्स को अगर आप ट्रेड करेंगे। उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग आगे के लेवल्स में मार्क करेंगे। एक और निफ्टी का जो लेवल है वो ये रहने वाला है 25,260 का। इतने टाइम पहले जो है हम लोग पिछले कुछ वीक पहले बात कर रहे थे कि 25,200 25,200 25,200, लेकिन मार्केट ने किया क्या, 25,200 हर बार ब्रेक कर रहा था, लेकिन बार बार 25,250 के अराउंड से जो है रिवर्सल आ रहा था। तो अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 25,240 हो चुका है, 250 हो चुका है। इसको जब भी मार्केट ब्रेक करेगा तो एक सॉलिड अप मूव मेरे को लगता है यहाँ से 300 200 300 पॉइंट का निफ्टी में आराम से आने वाला है। जब भी ऐसा होता है यहाँ से एक सीधा टारगेट रहने वाला है ये लेवल का, मेरे लिए 300 पॉइंट की निफ्टी के अंदर यहाँ से कवरिंग में एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन वो बात की बात है, अभी निफ्टी स्टैंड करती है डाउन लेवल्स पे। अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है, इसको ब्रेक करता है, हमारा इमीडिएट टारगेट 100 पॉइंट का यहाँ पे रहने वाला है निफ्टी के अंदर। इसको हम लोग फॉलो करेंगे। एंड अगर आने वाले मंडे नहीं ट्यूसडे को अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये हमारा टारगेट रहने वाला है। मुझे ऐसा लगता है अगर मंडे ट्यूसडे में मार्केट यहाँ पे कहीं आ जाता है, यहाँ से इमीडिएट शॉर्ट कवरिंग है, मैं हैवी क्वांटिटी के अंदर कॉल बाय यहाँ पे करने वाला हूँ। फिर शॉर्ट कवरिंग के लिए कम से कम ये और ये लेवल्स हमारे रहने वाले हैं अगर मार्केट इन लेवल्स पे आ जाता है एनी टाइम। पहला इस लेवल पे ट्राई करेंगे, छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ कहीं का 50-60 पॉइंट का है, 100 से 200 पॉइंट की हम लोग शॉर्ट कवरिंग के लिए जाएंगे। लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन करके इस लेवल पे कहीं आता है, यहाँ पे मैं करूंगा एग्रेसिव बाइंग, मतलब बड़े लेवल पे बाइंग करूंगा। 570 560 के अराउंड स्टॉप लॉस रखूंगा मेरा, 480 के अराउंड 500 480 बड़ा स्टॉप लॉस रखूंगा। लेकिन उसके बदले में मैं टारगेट रखने वाला हूँ, पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये हमारे टारगेट रहने वाले मिनिमम साइड के। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अगर कोई स्टॉक्स जो है जैसे रिलायंस भी शॉर्ट कवरिंग की तरफ जाता है, रिलायंस वापस अप मूव की तैयारी करता है, और भी स्टॉक्स देखेंगे निफ्टी में और भी रिजल्ट आए, जैसे बजाज फाइनेंस का, सॉरी हाँ बजाज फिनसर्व का रिजल्ट आया, ऐसे और भी रिजल्ट्स आए, उनको हम लोग वॉच करेंगे। अगर वो रिजल्ट्स के ऊपर, जैसे बजाज फिनसर्व का रिजल्ट अच्छा आया है, अगर मार्केट आउट परफॉर्म करने लगता है, रिजल्ट साइड अच्छा मूव आता है, तो हम लोग आगे के टारगेट्स में हमारे फोकस करने वाले हैं। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, ज्यादा गिरावट आई नहीं है तो इसके अंदर ऐसा कोई टेंशन वाला माहौल अभी तक नहीं बना है। बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो यही रहने वाला है, इसका जो लो था उसी के अराउंड, क्योंकि पिछले वीक का लो और इस वीक का लो ऑलमोस्ट सेम है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने अभी तक इसको रिएक्ट किया है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी तो फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है अराउंड इस लेवल का। ठीक है, अराउंड 200-250 पॉइंट का टारगेट है अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो। अभी हम इसके अलावा 1 वीक की जगह 1 डे के ऊपर चलेंगे एंड इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई के अराउंड है तो 1 वीक के ऊपर हमारे पास ज्यादा लेवल रहेंगे नहीं। ये हमारा लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर 56,600 का, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये, जिसको ब्रेक डाउन किया गया। सपोर्ट के ऊपर वापस जाता है तो मार्केट के अंदर इसमें भी एक अच्छी कवरिंग की एक्सपेक्टेशन है, ये भी एक अच्छा बुल रन यहाँ से वापस दे सकता है। एंड इसका टारगेट रहने वाला है यहाँ से 56,650 के ऊपर का, अराउंड 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी में टारगेट है। अच्छा इंट्राडे टारगेट हमारा ये रहने वाला है। एंड इसके बाद जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 56,900 का।
तो अराउंड 150 पॉइंट के दो टारगेट है, 100 से 150 पॉइंट, 100 से 150 पॉइंट के दो टारगेट बैंक निफ्टी के अंदर रेडी है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ का लो ब्रेक करता है, वैसे ये लेवल काफी दूर है, तो वन डे पे हम लोग एक और लेवल इसके अंदर मार्क करते चलेंगे। देखिए बैंक निफ्टी में ये रेंज मैंने मार्क करी है, इस रेंज का वेट करना है, इस रेंज के अंदर ब्रेकडाउन करता है, इस रेंज का ब्रेकडाउन करता है, तो ये हमारा टारगेट रहने वाला है अराउंड इस लेवल का। ये यस, इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करता है 400, यानी कि 56,400 अगर ब्रेकडाउन करता है, तो 56,270 का मिनिमम टारगेट रहने वाला है। 56,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चल के हम लोग फाइनल मार्क कर लेते हैं। यस, तो ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए अपने चार्ट्स के ऊपर। एकदम क्लियर एंड सिंपल लेवल्स आप लोगों को समझा दिए, किसके ऊपर ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर बाय करेंगे, इसके नीचे सेल करेंगे। इसके ऊपर बाय करते हैं, फर्स्ट टारगेट ये रहने वाला है, सेकंड टारगेट ये रहने वाला है, इसके नीचे हम लोग इसके नीचे सेल करेंगे, फर्स्ट टारगेट ये रहने वाला है, एंड इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो सेकंड टारगेट 300 पॉइंट का बड़ा टारगेट है। तो अराउंड 200 पॉइंट, 150 से 200 पॉइंट जब भी मिलते हैं, आप लोग अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल करें एंड वहां पे सेकंड टारगेट के लिए कर सकते हैं, या फिर अपने 70% क्वांटिटी भी आप लोग यहाँ पे बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को वेट करना है कि क्या पता अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी कभी सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करती है और यहाँ से जब रिवर्सल दिखाती है, तो हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं सपोर्ट पे, और टारगेट रह सकता है ये और ये। तो हमको देखना है कि यहाँ पे क्या डबल बॉटम मार्केट बना रहा है एंड उसका ब्रेकआउट कर रहा है, तो भी हम लोग इजीली ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी। साथ ही साथ निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं कि अगर मार्केट इसको ब्रेकडाउन करने की जगह यहीं से रिवर्सल दिखाना शुरू करता है, तो हम लोग बाय कर सकते हैं। पहले यहाँ पे आता है और फिर ब्रेकआउट करता है 24,860 का, तो आप लोग इजीली एट, हाँ, ये अच्छा सेटअप है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। समझिए निफ्टी यहाँ कहीं आती है, यहाँ से रिवर्सल देती है और ब्रेकआउट करती है 24,860 का, उसको ब्रेकआउट कर देती है, तो हम लोग बाय करेंगे निफ्टी के कॉल्स एंड टारगेट रहेगा मिनिमम 80 60 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट हो रहा है, 24,920 का टारगेट है, और इसको भी फिर ब्रेकआउट करता है तो फिर हमारा सेकंड टारगेट ये रहने वाला है। आई होप निफ्टी का और बैंक निफ्टी का आपका व्यू क्लियर हो गया और समझ आ गया होगा आप लोगों को। रिलायंस के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक अच्छा फॉल आया है, सपोर्ट भी वैसे ब्रेक कर दिया है, 1,400 रुपए का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में समझाया था। तो रिलायंस के ऊपर अपनी नजर रखिए, रिलायंस के अंदर अगर कहीं भी कुछ भी मार्केट रिवर्सल देता है या फिर सपोर्ट ब्रेक करता है, तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा निफ्टी को। रिलायंस के ऊपर निफ्टी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो निफ्टी का मूव है रिलायंस के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो हमको यही वॉच करना है, उसी के साथ साथ देखना है कि क्या रिलायंस वापस अपने सपोर्ट के ऊपर आता है या फिर डाउन ट्रेंड में रहता है, सपोर्ट के नीचे रहता है, वीकनेस यहाँ पे कंटिन्यू शो करता है। रिलायंस के लिए आप लोगों के लिए लेवल्स जो है मैंने मार्क कर दिए, रिलायंस के अंदर कैसे कौन से लेवल्स है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से अगर रिलायंस फॉल करता है और अगर यहाँ से इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, 1,400 के ऊपर वापस आता है, तो हम लोग इसके अंदर वापस एक अप मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिलायंस के लेवल्स भी मैंने मार्क कर दिए, आप लोग इसको भी मार्क कर सकते हैं, लिख के रख सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा आप अपने चार्ट के अंदर मार्क कर लीजिए, ताकि लाइव मार्केट में अपना जब आप चार्ट वॉच करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो वॉच करते हैं मार्केट को, तो उसमें आप लोगों को दिखते रहे ये लेवल्स, और ध्यान रहे कि यहाँ कहीं आता है तो हम लोग को सपोर्ट के लिए ट्रेड करना है, इसका ब्रेकआउट करता है तो हम लोगों को इस टारगेट के लिए ट्रेड करना है, तो इजी आप लोगों के लिए हो जाएगा। स्टॉक्स अभी हम लोगों ने आपके लिए शॉर्टलिस्ट नहीं करे हैं, क्योंकि मैं देखना चाहूंगा कि ये वीक स्टार्ट कैसे होता है, मार्केट किस साइड परफॉर्म करने की कोशिश करता है। एमएनएम एक स्टॉक है जिसपे आप लोगों को नजर रखनी है, इसका ये रीजन ये है कि ये वीक इसने ऑल टाइम हाई बना के एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग दिया है, तो अगर ये ब्रेकआउट करता है इंट्राडे के अंदर, आप लोगों को मोमेंटम देता है, तो हम लोग इसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं इजीली। ये देखिए, मैंने आप लोगों को एमएनएम में बताया भी था, एमएनएम में एक दिन पहले वीडियो में बताया भी था कि एमएनएम इस रेंज के अंदर कहीं आता है ऊपर से, तो हम लोग बाय करेंगे, और देखिए इस रेंज में आया और एमएनएम अप साइड का मोमेंटम देखे गया है। अच्छे से वीडियो में समझाया था, आप लोग चाहे तो हमारा पुराना वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने एमएनएम का ट्रेड सजेस्ट किया था कि, और सेटअप बताया था कि कहाँ पे एमएनएम हम लोग ट्रेड करेंगे, एंड वैसा का वैसे एमएनएम में हुआ है। अभी एमएनएम हम ट्रेड करने वाले हैं इस लेवल के ऊपर, इसका ब्रेकआउट करता है तो हमारा टारगेट एमएनएम के अंदर ये वाला रहने वाला है। ठीक है, तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए एमएनएम के अंदर। इजी सेटअप है, सिंपल सेटअप है ट्रेडिंग के लिए, और इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे।
ठीक है, यस, इसका ब्रेकआउट अगर एमएनएम करता है तो ये हमारा टारगेट रहने वाला है। तो एक ही स्टॉक अभी सजेस्ट करके जाएंगे, एमएनएम एंड रिलायंस का भी आप लोगों को समझा दिया है कैसे ट्रेड करने, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। बाकी और जो स्टॉक्स है, सजेशंस है, उनकी जो रिकमेंडेशन है, व्यू है, उसके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उन स्टॉक्स के, अभी इस वीक, अभी मंडे या ट्यूसडे को हम लोग बताएंगे। अभी थोड़ा और रिसर्च करेंगे, मार्केट का डेटा देखेंगे, मार्केट का ट्रेंड देखेंगे, कौन से लेवल पे मार्केट कहाँ जाने चाह रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद हम जो है हमारी जो बाकी की स्टॉक्स की लिस्ट है और बाकी की चीजें है वो आप लोगों को समझाना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू समझा दिया, एक स्टॉक एमएनएम आप लोगों को दे दिया, रिलायंस का भी आप लोगों को व्यू समझा दिया है, कैसे ट्रेड करना है कैसे, वो भी समझा दिया है। बाकी कुछ भी डाउट हो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, और कोई डाउट हो तो आप लोग यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप लोग हमें जो है मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, कल मंडे है, मार्केट ओपन होगा, कल से फिर से शुरू करते हैं धमाकेदार ट्रेडिंग साथ मिलके लाइव मार्केट में। आप लोगों को सारा गाइडेंस और सपोर्ट हमसे मिलता रहेगा, उसमें कभी कमी नहीं आएगी। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो, कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाना। आप लोगों को इतना सब कुछ देते हैं, उसके बदले केवल केवल आप लोगों का कुछ चंद सेकंड्स हम लोग मांगते हैं। इस चीज का कोई पैसा नहीं है, सारी की सारी फ्री सर्विस आप लोगों को दे रहे हैं, उसके बदले में आप लोगों का भी पैसा नहीं ले रहे, ना कोई ज्यादा टाइम ले रहे, केवल केवल कुछ सेकंड्स ले रहे, जिसमें आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, सी यू ऑल टुमारो, and let's start the new week with some new good profits. Thank you guys.